नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम ही महागौरी है और माँ गौरी का रूप बहुत ही सरल, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में बरमुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत ही शांत है। इनकी उपासना से भक्तों को सभी कष्ट उनके दूर हो जाते हैं और माँ गौरी की उपासना अगर आप सरल तरीके से करें तो माँ का आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है। एक कथा आती है कि माँ ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम से काला पड़ गया और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमय गौर वर्ण का हो गया और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का पूजा करने से, स्मरण करने से भक्तों को सर्वाधिक कल्याण प्राप्त होता है, क्योंकि अगर माँ की पूजा की जाए तो अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है और इनके चरणों की शरण में आने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। कैसे माँ को मनाएं, कैसे तमाम तरह के पूजा पाठ के विधि विधान करें, आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे। माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधि। पीले वस्त्र आपको धारण करना है स्नान वगैरह करके। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर ही माँ के सामने एक दीपक जलाइए। लाल धागे की बाती होगी और 2 लौंग डाल दीजिए। इसके बाद माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है श्वेत यानी सफ़ेद पुष्प और पीले रंग के पुष्प। आपके पास जो भी है आप माँ को वही अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। देखिए, माँ गौरी का संबंध शुक्र नामक ग्रह से है, यानी कि माँ की पूजा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है, जीवन में सुख बढ़ता है। इसीलिए शुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन मंत्र जपे जाते हैं। तो पहले माँ का मंत्र, जिसको जप करने से आप पर माँ महागौरी की कृपा होगी, और वो मंत्र है ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। एक बात और, माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाइएगा, क्योंकि सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्तु माँ को विशेष प्रिय है। इसके बाद आपके पास गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र जो भी है माता रानी को अर्पित करें और बाद में इस इत्र को आप व्यवहार कीजिएगा, अपनी नाभि में लगाइएगा। शत्रु विरोधी शांत होंगे और आपका भाग्य मजबूत होगा। क्योंकि इस दिन हमने कहा कि शुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो आप शुक्र को बेहतर करने के लिए शुक्र का मंत्र है ओम सुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें तो शुक्र संबंधी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा। और इस जो इत्र है संभाल के रखें, नियमित रूप से प्रयोग करें तो जीवन में पॉजिटिव आपको इसके फल मिलेंगे। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन पास के किसी भी मंदिर में अगर आपके लिए संभव हो तो एक पानी वाला नारियल, उस पर मौली धागा लपेटकर और स्वस्तिक या ओम का निशान बनाकर आप इसको किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में भेंट कर दें। ऐसा करने से पूरा साल विघ्न बाधाओं से रक्षा होती है। और माँ को श्रृंगार की वस्तु अति प्रिय है, इसलिए आप उनको जरूर अर्पित करें। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे, आपके यहाँ सुविधा नहीं है अभी जाने की, वायरस का वक्त है, तब ऐसे में अपने घर में ही अर्पित कर दीजिएगा और बाद में उसको कुछ वस्तु अपने पास रख लें और कुछ पास के किसी मंदिर में या किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दीजिएगा। तो माँ महागौरी की जब पूजा किए जाते हैं तब विशेष उपाय भी किया जाता है। अष्टमी तिथि के दिन एक खास प्रयोग होता है और वो प्रयोग है, आपको ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, सुबह में, शाम में, कभी भी कीजिए। क्या करेंगे? देखिए, जीवन में धन आता रहे
ज़रूरत के समय धन की परेशानी ना हो। कभी कभी क्या होता है, आपको जब ज़रूरत है तब पैसे ही नहीं रहते, सभी पैसे ब्लॉक हो गए हैं। तो इन चीज़ों से रक्षा के लिए एक कटोरी में दूध ले लें। कटोरी मिट्टी का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी ले लें कटोरी। अगर मिट्टी का कटोरी नहीं है तो दीपक है ना मिट्टी का नया, उसी में ले लें। इसमें दूध ले लें और दूध में एक चांदी का सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का एक सिक्का आप नॉर्मल जो होता है उसी को धोकर उसमें डालकर माता रानी को अर्पित कर दें। माँ से प्रार्थना करें कि धन की मुश्किलें दूर कीजिए। माँ के सामने इसको 1 घंटे तक रहने दें और 1 घंटे रहने के बाद आप जो सिक्का है इसको आप धोकर नहीं, पोंछकर अपने पास सुरक्षित रख लें। और जो कटोरी वाला दूध है थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खाइए, बाकी के किसी पौधे में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा ही आपको लेना है दूध, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है जितने में सिक्का डूब जाए। तो इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है। हमने कहा कि माता रानी के मंदिर में जाकर आपको नारियल अर्पित करना है, तो आज के दिन माँ को नारियल का भोग तो अर्पित होगा ही, साथ ही इस नारियल को आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कोई भी एक मन्नत मांगते हुए नारियल को अपने सर से उल्टा 3 बार फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। बहता हुआ जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दें, या फिर आप जब माता रानी को अर्पित करने जाएंगे, अगर आपके पास ना पीपल का पेड़ है ना बहता हुआ जल है, तब आप सर से 3 बार फिराकर माता रानी के मंदिर में रख दीजिएगा। जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी और आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होगी। यह कन्या के सम्मान का भी पर्व है, इसीलिए कुंवारी कन्या को इस दिन भोजन कराया जाता है। तो आप 2 वर्ष से लेकर आप 9 वर्ष या 11 वर्ष तक की कन्या का पूजन कर सकते हैं। हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो 2 से 11 साल तक की कन्या के बारे में बात कहता है। तो आप उसी उम्र के बच्चों को लाकर, उसमें एक लड़का भी हो, लाकर उनका पैर धुलाइए, चरण पखारिए, फिर उनको सम्मान के साथ लड़कियां हैं तो आलता पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें दुपट्टा चुंदरी वगैरह उड़ाइए और इसके बाद उनको चरण छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। उनको खाने में आप हलवा, पूड़ी, इसके बाद आप कुछ मीठी वस्तु, सात्विक भोजन आपको बनाकर उनको खिलाना है। और इसके साथ ही उन्हें श्रृंगार की वस्तु आप छोटी कन्या को दे सकते हैं। रुमाल नहीं दीजिएगा, बाकी की चीज़ें आप दे सकते हैं। और बच्चों को खिलौना है, टिफ़िन बॉक्स है या फिर वाटर बोतल है, आपको जो भी आपकी इच्छा वो दे दें। कुछ दक्षिणा के रूप में आप कोई फल दे दीजिएगा। तो इस तरह से महाअष्टमी के दिन आप ये प्रयोग करके कन्या पूजन का आपको फल मिलेगा। और इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि महाअष्टमी का दिन है और अगर हम ज्योतिष की माने तो अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। सबसे पहले तो लकड़ी, आप अपने घर में ही मंदिर में ये काम कर सकते हैं। जब वहाँ पर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं ना, वहीं पर आप पूजा कीजिए और उस समय पूजा करने के दौरान माता रानी को एक चुंदरी ओढ़ा दें और बाद में इस चुंदरी को आप चाहे तो, छोटा है तो माता रानी के पास ही रहने दें, नहीं तो आपके घर में जो कन्याएं हैं उनको आप दे सकते हैं, वो उसको पहनेंगी, माता रानी का आशीर्वाद बरसता रहेगा। अगर आपको बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है या फिर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब ऐसे में माँ भगवती दुर्गा को आप अगर कुछ खास प्रयोग करें, उनको कुछ खास प्रयोग से मनाएं, तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे और तीनों ही प्रयोग आप कर सकते हैं या कोई एक प्रयोग भी कर लें तो ठीक है। सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर माँ को प्रणाम करें और माँ को एक पान का बीड़ा अर्पित करें। अब ये पान का बीड़ा कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, सिर्फ डंठल हटाइए पान के पत्ते का, बाकी कुछ मत तोड़िएगा। अब इस पत्ते को धोकर साफ कर लें, 2 लौंग, 2 इलायची और बतासा रखिए और इसके अलावे इस पे कुछ भी आपको नहीं रखना और इसी को मोड़ कर आप बीड़ा के तरह बना लें और माता रानी को अर्पित कर दें। वैसे अगर आपके घर में केसर है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद माँ को अपनी परेशानियाँ, समस्या,
उनको कहिए और अपनी समस्याओं को आपको बोलना है कि माँ आपका ही सब कुछ है और आपको ही सब सौंप रहा हूँ या रही हूँ। इससे क्या होगा, माँ के ऊपर जब आप अपनी तमाम परेशानियों को सौंप देते हैं तो कहीं ना कहीं माँ आपका जो हेल्प है, जो आपका जो बिजनेस में परेशानी है, जो घाटा हो रहा है या किसी तरह की कोई समस्या है, उससे आपको बाहर निकाल ही लेती हैं। तो जो उचित हो वही उनसे प्रार्थना कीजिएगा। अनुचित चीज़ें या किसी के बुरा के लिए कभी मत कीजिएगा, ये अच्छा नहीं है। हमेशा पवित्र मन से अपनी भलाई की बात सोचें और माँ से कहें तो वो ज़रूर आपकी पूरी होगी। अब दूसरा प्रयोग देखिए, नवरात्र में वैसे महाअष्टमी, महानवमी और विजयादशमी ये 3 दिन है। इन तीनों दिन में से किसी भी दिन आपको चाहिए होगा कपूर। कपूर तो आपके घर में होगा, इसके साथ ही लौंग और एक पान का पत्ता। पान के पत्ते, एक थाल ले लें, थाल के ऊपर एक पान का पत्ता रखें, उस पर कपूर रखें और 2 लौंग रख दें। अब इसको जलाकर माता की आरती करें और जो थाल रखिएगा उसमें 2-4 दाने चावल के भी साइड में रख लीजिएगा। तो इसी से आप आरती कीजिए, शाम के वक्त कीजिएगा। आपके जीवन के हर बाधाएं कट जाएंगे। घोर से घोर परेशानी, अगर जीवन में बहुत संकट हो, जीवन कट नहीं रहा हो, दुख समाप्त नहीं हो पा रहा हो, तो ये प्रयोग आप करके देखें, आपको राहत मिलेगी। अगर जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति में कमी है या फिर आपका शुक्र गड़बड़ है, तो एक छोटा सा काम करें। एक थाल ले लें, थाल के ऊपर गुलाब की पंखुड़ी रखिए। अब गुलाब की पंखुड़ी के ऊपर आप कपूर डालकर जलाइए। आप चाहें तो लौंग भी इसमें डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लौंग यहाँ पर ऑप्शनल है। तो कपूर डालकर गुलाब की पंखुड़ी पर जलाइए और माता रानी की आरती कीजिए। तो आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ होंगी, शुक्र से संबंधित जो समस्याएं होंगी, जो सुख वाला पार्ट है वो आपका बेहतर होगा और मुश्किलें कम होगी, खत्म हो जाएगी। तो गुलाब की पंखुड़ी पर जब आप ये प्रयोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ लौट आती है, क्योंकि ये एक तरह से तांत्रिक क्रिया है, लेकिन इसके फल आपको तुरंत मिलेंगे हाथों हाथ। और जो भी प्रयोग करें, माता रानी को आप अपनी जो समस्या है, जो मनोकामना है, वो बोलकर बोलिए, मन में मत बोलिए, क्योंकि मन में तो अच्छी और बुरी दोनों ही भावना आती है। जो भी कहना है बोल बोल कर कहिए, फिर देखिए कैसे माँ की कृपा आप पर बरसती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।